जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब दो दोस्त आरव और कुणाल खेतों से घर लौट रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उनके कदमों की आहट और हवा में सरसराते पेड़ों की आवाज। रास्ता गांव के बाहरी छोर से होकर गुजरता था, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। तभी अचानक कुणाल के कानों में किसी औरत के रोने की आवाज पड़ी। आरव, सुना तूने ये आवाज? कोई रो रहा है। हाँ, साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इतनी रात को यहाँ कौन औरत रोएगी? इस समय तो सब अपने घरों में होते हैं। रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी, और वो आवाज आ रही थी उसी रास्ते से। ये तो शमशान घाट के रास्ते से आ रही है। शमशान? नहीं यार, चल घर चलते हैं। मेरे दादाजी कहते थे शमशान के रास्ते पर रात को भटकना ठीक नहीं। रुक कुणाल, पिछले कई दिनों से गांव में बुजुर्ग कह रहे हैं कि आधी रात को एक रोती हुई औरत दिखाई देती है। अगर आज ये सच निकला तो हम सबको दिखा पाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे या फिर कभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आरव, मुझे सच में डर लग रहा है। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बस देखेंगे, अगर कुछ गलत लगा तो भाग निकलेंगे। कुणाल, अगर ये वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, तो सोच, हम उसके इतने पास खड़े हैं। बस यही तो डर है आरव, जो चीज पास नहीं आती वही ज्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन अगर वो सच में किसी की आत्मा हुई तो वो हमें बुला क्यों रही है? डरते हुए भी दोनों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे एक पुराने सूखे पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सांसें भी रुक गई हों। आवाज यहीं से आ रही थी। दादाजी कहते थे इस पीपल पर बहुत पुरानी आत्माएं रहती हैं। बस कुछ कदम और, तभी उन्हें पीपल के नीचे एक औरत बैठी दिखाई दी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और झुका हुआ सिर, और ऐसा झुका सिर जैसे वो दोनों को देख रही हो, बिना आंख उठाए। आरव, चल यहाँ से, ये ठीक नहीं लग रहा। देख, वो बहुत डरी हुई लग रही है, शायद किसी मुसीबत में है। मुसीबत में या खुद मुसीबत है? आरव ने हिम्मत जुटाई। ए सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हम मदद कर सकते हैं। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। भाग आरव, ये इंसान नहीं है। दोनों जान बचाकर भागने लगे। भागते हुए उनके पीछे सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि सांसों के पास आती हुई हंसी थी। ये हमारे पीछे आ रही है। ये हमारे पीछे नहीं, हमारे अंदर आ रही है। भागते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। भागते हुए उनके कानों के पास उस औरत की हंसी गूंजने लगी, ऐसी हंसी जो सीधे रूह तक उतर जाए। मत सुन उसकी आवाज, जो सुन लेता है वही रुक जाता है। बचने के लिए वो एक टूटी फूटी कुटिया में घुस गए। चुप रहो, आवाज मत करना, सांस भी मत लेना, वरना वो हमें पहचान लेगी। वो यहीं आ गई है, वो दरवाजे के बाहर नहीं आरव, वो यहीं है। अचानक आरव, मैं सह नहीं पा रहा। भाग कुणाल। क्यों आए मेरे रोने को सुनने? अब हमेशा सुनोगे। नहीं नहीं, यहाँ मत आना, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आह। अगली सुबह कुटिया के पास दो लाशें मिली। चेहरे पर कोई चोट नहीं थी, सिर्फ आंखें खुली थीं, जैसे कुछ बहुत देर तक देखा गया हो। अगर कभी आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज आए, तो याद रखना, वो मदद नहीं मांग रही, वो तुम्हें बुला रही है, क्योंकि हो सकता है वो रोती औरत हो।